हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह। प्रयागराज में रह के मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। मुख्यतः मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ उसमें यूपी ट्रिपल एस सी मेरी पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन मैं तैयारी इस स्तर तक की करता हूँ कि मैं पीसीएस प्री, आर ओ प्री तक के एग्ज़ाम्स मैं देते रहता हूँ। और यूपी ट्रिपल एस सी के आयोग का जो भी पेपर कराया जा रहा है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट से मेरे 2021 में मेरे 77 नंबर थे, 77 टू 2022 से मेरे 73 नंबर थे, और 2023 में मेरे 47 नंबर हैं, 98 परसेंटाइल। हम लोग अच्छी खासी परीक्षाओं में पेट के द्वारा भागीदारी कर चुके हैं, प्रतियोगिता दे चुके हैं। हम मैंने सर्वप्रथम पेट से जो परीक्षा दी थी उसमें से सर्वप्रथम मैंने लेखपाल की परीक्षा दी थी, जिसमें मेरे नंबर थे 75.25 नंबर। अब मुझे पूरा पूरा विश्वास था मुझे कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन कट ऑफ 75.75 चली गई। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम भी नहीं आया। आप लोग भी समझते हैं 1/3 की माइनस मार्किंग जिस परीक्षा में है उस परीक्षा की कट ऑफ 75 नंबर से ऊपर चली जाती है, तो किस किस्म की धांधली उस परीक्षा में हुई होगी अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं तो। चलिए, लेखपाल छोड़ दीजिए, फिर आप आ जाइए वीडियो री एग्ज़ाम। आपने उसका हाल तो देखा ही होगा, 2018 से वो वैकेंसी चल रही है। उसका रिज़ल्ट अब जाके आया है, जिसकी परीक्षा 26-27 जून सन 2023 में संपन्न कराई गई थी। उस परीक्षा का परिणाम 7 से 8 महीने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी ने जारी किया है, वो भी आधा अधूरा परिणाम। किसी बच्चे को अभी तक अपने नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं पता हैं, उसके कितने नंबर घटाए गए हैं वो नहीं पता है, उसके कितने नंबर बढ़ाए गए हैं वो नहीं पता है। आयोग पूरी पारदर्शिता से कोई काम ही नहीं करता। जिन लड़कों का हुआ भी है वो भी इस कमोबेश इस हालत में पहुंच चुके हैं कि उनको डर लग रहा है, हो सकता है मेरा 12 नंबर ना घटाया गया हो, मेरा 14 नंबर ना घटाया हो, मेरा 16 नंबर ना घटाया गया हो। वो इस डर में है कि कहीं मेरा फाइनल सिलेक्शन से रुक ना जाए। मेरे खुद के बुआ के लड़के का हुआ है, वो बेचारा इस जुगत में पड़ा हुआ है कि उसका होगा कि नहीं होगा। पूरा परेशान है वो लड़का। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग कोई चीज़ साफ नहीं कर रही है कि किसका कितना घटाया गया है। मेरे खुद के दोस्त हैं जिनका नंबर 212 214 नंबर था, उनका भी नहीं हुआ। मेरा भी नंबर 203 नंबर था, उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ है। मुझे पता है क्योंकि मेरा नंबर एक आसान शिफ्ट में मेरा पेपर था, मेरा 10 से 12 नंबर घटा होगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन वो चीज़ें मुझे एक डॉक्यूमेंट के थ्रू पता होनी चाहिए ना, उसको ये डालना चाहिए इन लोगों को कि इतना नंबर घटाया गया, ये आपके इतने नंबर है, ये आपके इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। लेकिन आयोग को पता नहीं क्या भांग खा के वो काम करती है कि हमेशा जो है कुछ न कुछ रिजल्ट में कुछ न कुछ कमी छोड़ देती है। और बच्चे रिज़ल्ट आने के बाद भी जो है बिल्कुल परेशान हैं, और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की डेट तक नहीं दे रहे हैं ये। और लड़के मतलब चारों तरफ से परेशान हैं। आए दिन बुरी घटनाएं हम लोग प्रयागराज में सुनते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया। हालांकि किसी भी हालत में जीवन का त्याग, जीवन का उत्सर्ग कोई एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। आपको अपने विकल्प को, एक अच्छे विकल्पों को हमेशा तैयार रखना चाहिए और उसको तलाश के रखना चाहिए। आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज प्रयागराज में सारी कोचिंगें, सारे लाइब्रेरियां बंद थी कि बच्चे आज महापंचायत करेंगे आर ओ एग्ज़ाम के लिए, कैंसिलेशन के लिए। बताइए, लड़के पढ़ें, पढ़ने के बाद पेपर दें, पेपर देने के बाद ये प्रतीक्षा करें कहीं पेपर लीक ना हुआ हो। और लीक यदि पेपर हो गया है तो आयोग वाले पेपर लीक हुआ है इसको मानते तक नहीं हैं। बच्चे खुद जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद भी नोटिसें नहीं निकाली जाती हैं। मतलब इतना तानाशाह आयोग कि क्या बताया जाए। आपके उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट के मामले में आर्थिक रूप से सबसे मजबूत राज्य है, लेकिन इसका जितना भी परीक्षा नियंत्रक प्रणाली सबसे कमज़ोर है। बिहार से भी कमज़ोर है, झारखंड से भी कमज़ोर है, मध्य प्रदेश से भी कमज़ोर है, उत्तराखंड से भी कमज़ोर है। जितने राज्य में परीक्षाएं कराई जाती हैं
सबसे ज़्यादा इस समय लीक पेपर आपके उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अब कोई आयोग का कोई भी मेंबर आके बच्चों से ये नहीं कह रहा है कि आपका पेपर, जबकि उसके पास बच्चों ने पूरे साक्ष्य डिजिटल फॉर्मेट में पूरे भेज दिए हैं कि ये डिजिटल फॉर्मेट का जो है सबूत ये उपलब्ध है। आयोग के सदस्यों के पास भी सबूत मौजूद ही होगा, लेकिन वो इस समय घाघपन गा रहे हैं और कोई भी निर्णय लेने के तैयार नहीं है। बच्चे चाहे मानसिक रूप से कितने भी परेशान हों, आगामी 17 मार्च को पीसीएस प्री का पेपर होना है और इस मानसिक स्थिति में कौन सा बच्चा पढ़ाई कर पाएगा। खुद सोचने, खुद विचार करने की विचारणीय बात है कि कौन सा बच्चा इस इतनी मानसिक यातना झेलने के बाद वो पेपर दे पाएगा, उसको पास कर पाएगा। और क्या गारंटी है कि यदि यही आयोग पेपर करा रही है तो पेपर शुचितापूर्ण होगा? कोई गारंटी नहीं है। न ये पीसीएस प्री का पेपर रोक रहे हैं, न आर ओ कैंसिलेशन के नोटिस दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए के री एग्ज़ाम के लिए भी बच्चे धरना दे रहे हैं लगातार। उसकी भी कोई, उस पर भी भर्ती बोर्ड कुछ भी नोटिस नहीं जारी कर रहा है, जबकि उसमें भी भयंकर धांधली हुई है। आप और हम सब ने उसको प्रत्यक्षतः देखा हुआ है। सब मिला जुला के क्या ही कहा जाए, उत्तर प्रदेश में बच्चों की रोज़गार के मामले में स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। बाकी तो क्या ही कहा जाए।